नमस्ते मित्रों। कोई कहता है कि घर पर बैठकर ही पढ़ो, सफल हो जाओगे। कोई ये कहता है कि घर पर बैठकर क्या पढ़ते हो, कुछ बाहर निकलो, है ना, जमाने के संपर्क में आओ, तब पता चलेगा कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चलो कोचिंग चलते हैं, है ना, कोचिंग जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि सफलता के लिए कितनी मारामारी है। कुछ आपसे कहेंगे कि चलो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, देखो कितना मेला लगता है और पद कितने कम निकले हैं, और हमारा क्या होगा ये घर बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हर कोई व्यक्ति आपको सफल होने के लिए कुछ न कुछ बातें बताने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये आप श्योर कीजिए कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, यानी वो स्वयं अपने जीवन में कहीं सफल हुआ है या नहीं। क्योंकि दूसरों को सलाह देना, राय देना सबसे सस्ता सौदा है। पता चला कि अपनी दुकान में कोई सामान नहीं है लेकिन हम धड़ाधड़ अपनी सलाह दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं है। इसलिए मित्रों, हर किसी सलाह को बिना कुछ सोचे समझे मान लेना बेवकूफी होगा। बेहतर यही है कि आप कुछ चुनिंदा लोगों की सुनो। जो सुनाने वाला है उसके पास वास्तव में कहीं अनुभव भी है या नहीं, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुभवी व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने अनुभव के आधार पर सही बात करेगा। अब आप सोचिए, मुझसे ही पूछ लो तो मैं आपसे ये जरूर बताऊंगा कि सफल होने के लिए अपने भीतर, है ना, अपने भीतर अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। हाँ, आप अगर सुविधा है तो निश्चित तौर पर कोचिंग कीजिए, क्योंकि कोचिंग करने से एक माहौल मिलता है, एक कंटिन्यूटी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अगर हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, सभी ऑफलाइन कोचिंग जाने वाले विद्यार्थी ही सफल होते हैं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। आप घर पर अच्छे संकल्प के साथ, अच्छी रणनीति के साथ, नियमित रूप से पाठ्यक्रम के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे, चुनिंदा पुस्तकों के साथ या चुनिंदा ऑनलाइन वीडियोस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी सही दिशा में अगर रखेंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कंठस्थ करके समझकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, अभ्यास करते हैं, और एक आध दो मित्रों से उसकी चर्चा कर लेते हैं, और आपका कंटेंट अगर मजबूत हो गया है तो फिर मित्रों आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहले कंटेंट को ठीक कीजिए, फिर कंटेंट को परखिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कुछ एमसीक्यूज अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि अपने आप को भी परखना बहुत जरूरी है। जब रह रहकर हम अपने आप को कटघरे में खड़ा करके परखेंगे तो फिर ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाएं तो भी श्रेष्ठ, ऑफलाइन कोचिंग में जाएं तो भी श्रेष्ठ, स्वयं घर पर ऑनलाइन कोचिंग ले लें तो भी श्रेष्ठ, और सिलेबस के अनुसार घर पर अगर कुछ घंटे सही दिशा में निर्धारित करके आप वास्तव में दिखाने के लिए नहीं, मन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर देखिएगा बंद कमरे में की गई मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी। उस दिन का आप अनुभव कीजिए जब लोग आपके नाम की चर्चा करेंगे, गली मोहल्ले में, शहर में, नगर में, है ना, चारों तरफ आपके नाम की गूंज होगी, क्योंकि अब आप सफल हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि जब अंधेरे कमरों में, जब हम खुद से जद्दोजहद करते हैं, कुछ किताबों के साथ माथाफोड़ी करते हैं, उस समय कुछ चुनिंदा लोग ही हमारे साथ होते हैं, बाकी जग आपके साथ नहीं होगा। जग तो केवल सफलता के बाद ही आपसे जुड़ेगा। इसलिए सफल होने का लगातार प्रयास कीजिएगा। आज नहीं तो कल हम वो करके छोड़ेंगे जो हमने मन में ठाना है, क्योंकि जहां चाह है वहीं तो राह है। इसलिए अपने भीतर की चाह को बहुत लेवल तक बढ़ाइए। देखिए, परमात्मा किसी अच्छी राह पर आपको लेकर जरूर जाएंगे। बस कर्मठ बनिए, मस्त रहिए और खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।